हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक कुलरी हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज अपन लोग कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसमें आपको एक इमेज दी जाएगी, उसके साथ में 4 ऑप्शन होंगे, तो उसमें से आपको जो राइट ऑप्शन है वो चूज करना है। तो साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आप आंसर्स कमेंट करते रहें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। मतलब इस इमेज में जो इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है। इनमें से ऑप्शन जो दिए हैं इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आर्टेरियल कैथेटर, सेकंड ऑप्शन है मेलेकॉट कैथेटर, थर्ड ऑप्शन है सेंट्रल वीनस कैथेटर और फोर्थ ऑप्शन है पीडियाट्रिक फोलिस कैथेटर। तो आप कमेंट करके बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये जो इमेज है इसका जो राइट आंसर है वो है सेंट्रल वीनस कैथेटर। ये सेंट्रल लाइन है। सेंट्रल लाइन अपन जो क्रिटिकल इल पेशेंट होते हैं उनमें मोस्टली काम में लेते हैं, जिनमें अपने को लॉन्ग टाइम इंट्रावेनस फ्लूइड देने की ज़रूरत है, उनके अंदर काम में लेते हैं। तो इसके लिए जो मोस्ट कॉमन साइट्स होती हैं उनमें जैसे इंटरनल जुगुलर वेन है, सब क्लेवियन वेन है, एक्सिलरी वेन है और फीमोरल वेन है। इन साइट से अपन इनको जो सेंट्रल लाइन है उसको इंसर्ट करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोसीजर इज डेमोन्स्ट्रेटेड हियर। मतलब कि इसमें जो इमेज दिख रही है इस इमेज में कौन सा प्रोसीजर किया जा रहा है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेकंड ऑप्शन है प्लाज्मा फेरेसिस, थर्ड ऑप्शन है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन और फोर्थ ऑप्शन है हीमोडायलिसिस। तो इस इमेज में आपको देख के बताना है कि इस इमेज में कौन सा प्रोसीजर किया जा रहा है। तो आप सभी ने आइडिया लगा लिया होगा कौन सा आंसर सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। इस इमेज के अंदर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इज ए पोटेंशियली लाइफ सेविंग प्रोसीजर दैट इज डन टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ सीरियस जॉन्डिस और चेंजेस in the blood due to disease such as sickle cell anemia. The procedure involves slowly removing the person's blood and replacing it with fresh donor blood और प्लाज्मा। कि मतलब इसके अंदर ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। जैसे कि छोटा बच्चा है उसमें सीरियस जॉन्डिस है या फिर वो बच्चा सिकल सेल से एनीमिया से सफ़र कर रहा है, तो उसके अंदर क्या किया जाता है, एक साइड से अपन इसमें 2 पोर्ट बनाते हैं। एक साइड से उसके ब्लड को विड्रॉ किया जाता है और दूसरी साइड से जो फ्रेश ब्लड है, किसी भी डोनर का ब्लड है, वो पुश किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। मतलब इस इमेज में जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट है यूरेट्रिक कैथेटर, सेकंड है बुजी, थर्ड है राइल्स ट्यूब और फोर्थ है यूट्राइन साउंड। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप कमेंट करो। तो इसका राइट आंसर है वो है बुजी। तो ये क्या काम में ली जाती है बुजी? द डिवाइस इज इंसर्टेड इनटू द एयरवे फर्स्ट, देन एन एंडोट्रेकियल ट्यूब इज रेलरोडेड ओवर द बुजी इनटू द एयरवेयर आफ्टर विच द डिवाइस इज रिमूव्ड। मतलब जो ईटी ट्यूब होती है वो लगाने के लिए, वो इंसर्ट करने के लिए एयरवे में इसको काम में लिया जाता है। पहले इसको अपन बुझिए उसको इंसर्ट करते हैं एयरवे में, उसके बाद में उसके ऊपर से एंडोट्रेकियल ट्यूब को डालते हैं, उसके बाद में इसको वापस पुल आउट कर लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ दिस मशीन। कि मतलब जो आपको इमेज में दिख रही है वो कौन सी मशीन है। फर्स्ट इसमें है कार्डियक मॉनिटर, सेकंड है डिफिब्रिलेटर, थर्ड है पल्स ऑक्सीमीटर और फोर्थ है पोर्टेबल वेंटिलेटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डिफिब्रिलेटर। तो डिफिब्रिलेटर क्या काम में आता है? डिफिब्रिलेटर्स आर डिवाइस दैट रिस्टोर ए नॉर्मल हार्ट बीट बाय सेंडिंग एन इलेक्ट्रिक पल्स और शॉक टू द हार्ट। They are used to prevent or correct an arrhythmia, a heartbeat that is uneven or that is too slow or too fast. Defibrillators can also restore the heart's beating if the heart suddenly stop। मतलब कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक पल्स या फिर शॉक देता है हार्ट को। ये कब काम में लेता है? जब अपने हार्ट के अंदर एर्थीमिया हो रखा है या फिर जो हार्ट बीट है वो अनियमित हार्ट बीट है, जैसे कि बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा फास्ट है,
इस कंडीशन में इसको काम मिल जाता है। और ये जो सडनली अगर हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तब भी हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जनरेट करने के लिए अपन इसको काम में लेते हैं। आपने देखा होगा सीपीआर में भी इसको काम में लिया जाता है। सीपीआर देने के बाद में शॉक दिया जाता है पेशेंट को, ताकि पेशेंट में इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जनरेट हो सके हार्ट के अंदर, जो हार्ट है वो वापस पंप करना स्टार्ट कर सके। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट, मतलब इस इमेज में जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। फर्स्ट ऑप्शन है आर्टरी फॉरसेप्स, सेकंड ऑप्शन है एलिस फॉरसेप्स, थर्ड ऑप्शन है ग्रीन एमिटेज और फोर्थ ऑप्शन है बैबकॉक फॉरसेप्स। और इसके अंदर एक आपको आइडेंटिफाई करने के लिए एक साइन और है इसमें, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ट्रायंगुलर फेनिस्ट्रेशन मिलेंगे दोनों साइड में। तो ये काम में क्या आती है, ये कोई भी सर्जरी के दौरान अपने जो कोई भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो सॉफ्ट टिश्यू से बनी हुई है उसको होल्ड करने के लिए काम में आती है। जैसे कि अपने फेलोपियन ट्यूब हो गया, अपेंडिक्स हो गया, इन सब को होल्ड करने के लिए अपन बैबकॉक फॉरसेप्स को काम में लेते हैं। जो ट्यूबुलर होलो मस्कुलर ऑर्गन होते हैं उनको इसमें इजीली होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो ये दोनों फेनिस्ट्रेशन है इसके अंदर से जो ऑर्गन है सॉफ्ट टिश्यू है वो बल्ज आउट कर सकते हैं, इसके लिए उनको होल्ड करने में इजी रहती है। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई दिस सैंपल बॉटल, कि ये कौन, जो आपको इमेज में दिख रही है ये बॉटल कौन सा सैंपल कलेक्ट करने के लिए काम में ली जाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यूरिन बॉटल, सेकंड ऑप्शन है ब्लड कल्चर बॉटल, थर्ड है सीएसएफ कल्चर बॉटल और फोर्थ है सिट्रेट बॉटल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ब्लड कल्चर बॉटल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द आइटम इन दिस इमेज, इस जो इमेज में आइटम दिख रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है आपको वो उसको आइडेंटिफाई करना है। इसमें फर्स्ट है एम्बू बैग, सेकंड है एंडोट्रिकल ट्यूब, थर्ड है लेरिंजियल मास्क एयरवे और फोर्थ है फ्लेक्सोमेटेलिक ट्यूब। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है लेरिंजियल मास्क एयरवे। तो अपन लेरिंजियल मास्क एयरवे है वो लेरिंजियल मास्क के नाम से भी जाना जाता है। इज ए मेडिकल डिवाइस दैट कीप्स पेशेंट्स एयरवे ओपन ड्यूरिंग एनेस्थीसिया और अनकॉन्शियसनेस। इसको अपन जब पेशेंट एनेस्थीसिया के इफेक्ट में होता है, पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, उस टाइम में पेशेंट के एयरवे को ओपन रखने के लिए काम में लेते हैं। और ये कौन सी टाइप का एयरवे है, ये सुप्राग्लोटिक एयरवे है। तो ये जो सुप्राग्लोटिक वाला है ये क्वेश्चन दिल्ली एम्स 2018 में पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ दिस आइटम। तो जो आपका आइटम इमेज में दिखाया गया है वो उसका नाम क्या है। तो फर्स्ट है स्काल्प वेन सेट, सेकंड है आईवी सेट, थर्ड है स्पाइनल नीडल और फोर्थ है आईवी कैनुला। तो ये तो आपने सभी ने देखा होगा हॉस्पिटल में अगर थोड़ा बहुत भी काम किया तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है स्काल्प वेन सेट। इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं वो इनके जो गोज हैं नीडल के आगे से उसके आधार पे डिफरेंट डिफरेंट कलर के आती हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट। तो फर्स्ट है ट्रोकर, सेकंड है यूट्राइन साउंड, थर्ड है नी हैमर और फोर्थ है रिट्रैक्टर। तो आप बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट में। आप सभी ने सोच लिया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है नी हैमर। ये आपको मोस्टली न्यूरोलॉजी और ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में देखने को मिलते हैं और ये जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स होता है उसको चेक करने के लिए काम में लेते हैं, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो आपको इमेज में दिख रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट है आईवी कैनुला, सेकंड है वेसल डायलेटर, थर्ड है लंबर पंक्चर नीडल और फोर्थ है लॉन्ग नीडल। तो ये तो आपने काफ़ी बारी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बारी पूछ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है लंबर पंक्चर नीडल। ये इसमें जो पोजीशन है लंबर पंक्चर की वो है, जो अपन अगर पेशेंट को लिटा के लंबर पंक्चर कर रहे हैं तो उसमें अपन सी शेप पोजीशन देते हैं, पेशेंट को साइड लाइन पोजीशन देके फिर उसको सी शेप के लिए बोलते हैं। और ये सिटिंग पोजीशन में भी इसको अपन
कलेक्ट कर सकते हैं। ये मोस्टली L3 और L4 जो वर्टिब्रा हैं उनके बीच से अपन जो लंबर पंक्चर है वो करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द पोजीशन शोन इन द इमेज इज। जो पोजीशन आपको इमेज में दिख रही है वो कौन सी पोजीशन है। ये क्वेश्चन सफदरजंग की जो 2019 में एग्जाम हुई थी उसमें आया था। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है डोर्सल रिकॉम्बिनेट, सेकंड ऑप्शन है सिम्स पोजीशन, थर्ड ऑप्शन है ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन और फोर्थ ऑप्शन है रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। तो इसमें जो कंफ्यूज होते हैं वो ट्रेंडलेनबर्ग और रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन में कंफ्यूज होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। जो ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन होती है उसमें अपन पैर ऊपर और सिर नीचे रखते हैं, और रिवर्स है तो उसमें उसका उल्टा हो जाता है। ये पोजीशन अपन ICP इंक्रीज होता है किसी पेशेंट में तो उसमें भी अपन काम में लेते हैं। और जो ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन है वो मोस्टली हाइपोटेंशन में काम में ले जाती है ताकि पेशेंट के जो हार्ट है उसमें जो ब्लड का रिटर्न है वो इंक्रीज हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ दिस आर्टिकल। किस इमेज में जो आपको आर्टिकल दिख रहा है उसका नाम क्या है। इसमें फर्स्ट है मायोडिसेक्टिंग सीजर, सेकंड है एपिज्यूटोमी सीजर, थर्ड है कॉर्ड कटिंग सीजर और फोर्थ है कर्ड मायो सीजर। तो इस ये क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है कॉर्ड कटिंग सीजर। जो अपन अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको काटने के लिए इस सीजर को काम में लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है इमेज में उसका नाम क्या है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है इन्फेंटोमीटर, सेकंड ऑप्शन है स्टेडियोमीटर, थर्ड ऑप्शन है ब्राउडर टूल और फोर्थ ऑप्शन है नोमोग्राम। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है इन्फेंटोमीटर। इन्फेंटोमीटर में जो इन्फेंट होते हैं उनकी लेंथ चेक करने के लिए इन्फेंटोमीटर काम में लिया जाता है, और जो स्टेडियोमीटर है वो हाइट चेक करने के लिए काम में लिया जाता है। ये जो इमेज में दिख रहा है ऐसा ही स्टेडियोमीटर होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस टाइप ऑफ ड्रेसिंग इज नोन एज। कि मतलब इसमें जो ड्रेसिंग है वो कौन सी ड्रेसिंग है। ये पूरा बॉडी पार्ट नहीं दिखाया गया है, सिर्फ जो जहाँ पे ड्रेसिंग की गई है वो टिश्यू दिखाए गए हैं। तो इसके बाद इसमें फर्स्ट ऑप्शन है फोम ड्रेसिंग, सेकंड है स्पंज ड्रेसिंग, थर्ड है नेगेटिव प्रेशर ड्रेसिंग और फोर्थ है पॉजिटिव प्रेशर ड्रेसिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करो। तो आप सभी ने सोच लिया होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है नेगेटिव प्रेशर ड्रेसिंग। नेगेटिव प्रेशर ड्रेसिंग अपन काम में लेते हैं जिन पेशेंटों में जैसे कोई वुंड है उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया या फिर बहुत ज़्यादा उसमें ड्रेन हो रहा है। तो उस कंडीशन में जो अपन ड्रेन लगाते हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता, तो इसमें अपन इलेक्ट्रिक मशीन लगाते हैं, वैक्यूम क्रिएट करती है और वो जो उसके अंदर एक्स्ट्रा कोई भी फ्लूइड है या फिर जो कोई भी इन्फेक्शन है उसको सक करती है। तो इसको अपन नेगेटिव प्रेशर ड्रेसिंग बोलते हैं। इसमें ये वाली इमेज देखे पहले क्वेश्चन आ चुका है दिल्ली एम्स के अंदर, तो ये भी नेगेटिव प्रेशर ड्रेसिंग की इमेज है और ये वाली भी नेगेटिव प्रेशर ड्रेसिंग की ही इमेज है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोसीजर शोन इन द इमेज। कि इस इमेज में आपको कौन सा प्रोसीजर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें फर्स्ट है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, सेकंड है ब्रोंकोस्कोपी, थर्ड है कॉम्बी ट्यूब इंट्यूबेशन और फोर्थ है ओरोफेरेंजियल ट्यूब इंट्यूबेशन। किसके अंदर कौन सा प्रोसीजर कर रहा है। तो आपने सोच लिया होगा इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। इसमें जो हेल्थ केयर पर्सनल है वो पेशेंट को ईटी ट्यूब लगा रहा है। इसमें जो आपको ये दिख रहा है ये लेरिंजियोस्कोप है। लेरिंजियोस्कोप की हेल्प से अपन ईटी ट्यूब लगाते हैं। लेरिंजियोस्कोप से अपने को जो लेरिंग्स हैं वो इजीली विजिबल हो जाते हैं। के बाद में ये जो है ये ओरोफेरेंजियल ट्यूब है। इनके जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के आती हैं वो इनके नंबर के हिसाब से हैं कलर। ये जो इमेज है इसमें जो ईटी ट्यूब लगाते हुए आपको दिख रहा है ये प्रोसीजर है। इसमें ईटी ट्यूब के पार्ट दिखा रखे हैं और जो ट्रेकिया और इसोफेगस में डिफरेंस करके दिखा रखा है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रोसीजर डन ऑन बिलो इमेज। जो नीचे इमेज दिखा रखी है इसमें कौन सा प्रोसीजर
हेल्थ केयर वर्कर कर रहा है। तो फर्स्ट है ब्लड कल्चर, सेकंड है मोटॉक्स टेस्ट, थर्ड है आर्टेरियल ब्लड गैस सैम्पलिंग और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो आपको है ये जो पर्सन है उसकी आपको रिस्ट दिखाई दे रही है, वो ये नीचे सपोर्ट के लिए लगाते हैं अपन। तो ये जो ऐसा करते हैं वो अपन आर्टेरियल ब्लड गैस सैम्पलिंग के लिए करते हैं, ABG। और इसके अंदर अपन मोस्टली जो अपनी रेडियल आर्टरी है उससे सैंपल लेते हैं। तो आज की क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।